हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियोस में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे काउंटिव, मैक्सिमम, मिनिमम। ये जो फार्मूलेज हैं, कहीं कहीं हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती हैं। प्रॉपर, ये सारी चीज़ें, रोमन हो गया, ये सारी फार्मूलों की हमें ज़रूरत ऐसी ऐसी जगह पे पड़ जाती है जहाँ पे मुझे पता ही नहीं रहता है। तो आज ऐसे ही छोटे छोटे फार्मूलों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो छोटे ही लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं काउंटा फार्मूले पे। जी हाँ, काउंटा का काम होता है किसी भी चीज़ को काउंट करना, यानी कि जोड़ना। आप कहोगे हम हो सकता है सम का भी यूज करते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हैं कुछ प्रेजेंटेशंस बने हुए हैं, जैसे कि ये सैलरी शीट का फॉर्मेट है। अब मुझे काउंटिंग करना है कि इसमें कितने दिन वर्कर्स काम किए हैं। सपोज दैट आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपसे कंपनी में किसी दिन छुट्टी वगैरह हो और आपसे कह दिया जाए कि आप काउंट करके बताइए हमको कंपनी में ओनली फॉर वर्क डेज कितने हैं, यानी कि कितने दिन काम किए गए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? या तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस दिन छुट्टी थी, इसको हटाओ, 1 2 3 4, फिर से काउंट करेंगे। तो इन सब तरीक़ों से हम बताते हैं आपको। सीधे से करना क्या है, इक्वल लगाना है, उसके बाद में काउंट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। काउंटा लिखना है, ब्रैकेट। काउंटा का काम है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को एडिशनल मतलब काउंट करना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज को जब हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, तो बिना इक्वल के फार्मूले में हमारा एक्सेल वर्क भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है हम ऐड कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक्चुअल निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एडिशनल किया है ये कुछ दूसरी जगह पे हो गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी ये टोटल दिखा रहा है 31 दिन कि 31 दिन टोटल कंपनी में वर्क किया गया है। अगर मैं किसी भी प्रेजेंटेशन को डिलीट कर दूं, यानी कि यहाँ पे मैं डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कम हो चुकी है। हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 है, हम और भी कुछ डिलीट कर दे रहे हैं, 29 हो जा रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ जा रहा है। अगर फिर से मैं यहाँ पे करूँ तो ये बढ़ जा रहा है। सेम आता है काउंटिव। काउंटिव का काम होता है किसी भी वैल्यू को खोजना। जैसे हम मान के चलो किसी भी चीज़ को खोजना हुआ हमें, मान के चलो जैसे कि मैंने कहा ये हमारे पास सैलरी शीट का फॉर्मेट है, इसी में मुझे किसी भी व्यक्ति की खोजनी है परसेंटेज, क्यों कितने दिन परसेंट रहा। तो यहाँ पे हम काउंटिव फार्मूले का यूज करने वाले हैं। जी हाँ, काउंटिव फार्मूले का। जैसे कि हमें यहाँ पे डेटा फॉर्मेट बना हुआ है एब्सेंट का सबसे पहले, तो मुझे इसी में खोजना है कि ये व्यक्ति कितना दिन एब्सेंट रहा है। तो यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब आप किसी भी स्पेशल चीज़ को अगर खोजना चाहते हैं तो काउंट इफ की यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जहाँ से जहाँ तक का डेटा फिट रहेगा, मतलब परसेंटी एब्सेंटी, या आप किसी और चीज़ को भी खोज सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में हमें क्या खोजना है। जैसे परसेंट खोजना है, एब्सेंट, हम यहाँ पे एब्सेंट ले रहे हैं। डबल इनवर्टेड कॉमा में इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर। जैसे ही हम इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 दिन एब्सेंटी दिखा रही है। ये 2 फार्मूले हो गए। उसके बाद में आता है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास जैसे कोई वैल्यूज़ है, हमने कहा इसी में आप सबसे ज़्यादा हमको खोज के बताइए, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक वैल्यू कौन सी है। तो हो सकता है आपके सामने अगर कोई लिस्ट मिले, उसमें आपको खोजने के लिए दे दिया जाए, तब तो आपको टाइम लगेगा। 1 बाई 1 आप अगर खोजते हैं तो 1 बाई 1 तो आपको टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले का यूज करने वाले हैं। जी हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। मान के चलो हमें इसी वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू खोजनी है, यानी कि सबसे अधिक।
सीधे से क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और लिख देंगे मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। और यहाँ से इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज करते हुए कर देंगे इंटर। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और इसी में मैं बोल दूँ कि आप सबसे कम खोज के बताइए, तो हो सकता है लिस्ट लंबी हो तो आपको खोजने में टाइम लग जाए। तो सीधे से करने क्या है, इक्वल लगाना है, मिन लिख देना है, MIN, और ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने वाले हैं। ये हमारे पास हो गए 3 मेथड। उसके बाद मान के चलो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं नाम कोई रोहित। अब ये हमारा ऑल टू ऑल कैपिटल लेटर में लिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे रोहित, रीमा, राहुल, मैंने ये 3 नाम ले लिया है। हम चाहते हैं, हो सकता है आपके पास लिस्ट हो पूरी, हम चाहते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे मान के चलो रोहित शर्मा हम लिख दे रहे हैं, शर्मा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राहुल वर्मा, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास लिस्ट हैं जिसमें से आपको कह दिया जा रहा है कि आप इसमें से जो पहले लेटर्स हैं, जैसे राहुल का R और शर्मा का S ओनली फॉर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी के सारे स्मॉल लेटर्स में। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, बार बार टाइप करेंगे। तो सीधे से करना क्या है, यहाँ पे इक्वल लगाने हैं और प्रॉपर लिखने हैं। प्रॉपर लिख के ब्रैकेट्स लगाने हैं और डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेनी है। डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहला लेटर है इसका कैपिटल हो गया है। अब आप कहेंगे मुझे सब करना है, तो कैसे करेंगे, आपको सीधे करने क्या है कि इस वाले वैल्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस पॉइंट बन रहा है, आप इस प्लस पॉइंट पे डबल टैप कर देंगे या लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग कर देंगे तो ये ईजी तरीके से निकल के आ जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारा आता है कॉन्टिनेंट। मान के चलो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माही और एक जगह पे लिखा हुआ है मिश्रा। आपको ये नाम ऐड करने हैं, और जैसे कि हमें मिलता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको ऐड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों एक साथ टाइप करेंगे अगर आपको नहीं पता है। बट करना क्या है, सीधे इक्वल लगाना है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट का जैसे ही आप थोड़ा सा वैल्यू टाइप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको लेना है और इस वाली वैल्यू को उठाना है, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर स्पेस लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर इस वाली रेंज को उठाना है, फिर इस वाली रेंज को उठाना है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ इक्वल लगाना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी कि फर्स्ट नेम को कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर स्पेस देना है। डबल इन्वर्टेड कामा विथ स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस होकर के आए, वरना दोनों प्लस में ऐड होकर के आएगा, कुछ भी गैपिंग नहीं रहेगी। फिर लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इस वाली रेंज को उठाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये हमारा देख सकते हैं आप ऐड होकर के आ गया है। तीसरा टॉपिक आता है कि आपके पास ये जो है कुछ कैंडिडेट्स के नाम हैं जिसके आगे आपको उसके टाइटल्स ऐड करने हैं। टाइटल्स का मतलब जैसे मान लो मिस्टर, मिसेस, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और उसी में बीच बीच में मेल फीमेल दोनों हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसा करने से आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करना, जितने भी रेंज होंगे, जैसे मान के चलो जितने भी डेटा रेंज होंगे, मेरे पास 3 ही है तो हम 3 ही उठा के दिखा रहे हैं, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में चले आना, डाटा वैलिडेशन का है एक ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे आपको लिस्ट यूज कर देना। क्या करना है, लिस्ट। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान के चलो MR मैंने लिखा, कॉमा लगाया, स्पेस, मिसेस, कॉमा, स्पेस, मिस, और कर देंगे हम इंटर। अब ये इस तरह की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि मतलब अगर फीमेल है या मेल है तो उसी बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप बार बार टाइपिंग से बच सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सम। सम मतलब जोड़ने का काम करता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना है। तो मान के चलो आपको ये लिस्ट दे दी गई, आप इसको कहा जा रहा है आपसे इसको जोड़ डालिए, तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन सेलेक्ट करके इसे ऐड करेंगे। तो सीधे से करना क्या है, इक्वल लगाना है और सम लिख देना है और लगाने हैं ब्रैकेट्स, और यहाँ से यहाँ तक की डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेनी है और अल्ट के साथ इक्वल टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं टोटल ऐड होकर के आ चुका है। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास अपर केस। मान के चलो ये आपका जो है, इसमें जो है प्रॉपर केस में प्रॉपर है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल है। हम चाहते हैं ये अपर केस में आ जाए, यानी कि कैपिटल लेटर में, कुछ इस इंटरफेस में। तो सीधे करना क्या है, अगर नहीं पता है आपको तो आप फिर से टाइप करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो धीरे से करना क्या, फॉर्मूला लगाना अपर का। आप देख सकते हैं जैसे ही आप फार्मूला टाइप करेंगे चालू हो जाएगा। कह रहा है टेक्स्ट, आप टेक्स्ट उठाइए, ब्रैकेट एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। फिर आपसे कहा जा रहा है इसको लोअर केस में लिख दीजिए। लोअर का मतलब होता है ऑल टू ऑल स्मॉल लेटर में। तो आप कैसे करेंगे, फिर आप टाइप करेंगे अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो। सीधे से करना क्या है, लिखना है लोअर और लगाने हैं ब्रैकेट्स, और ये कह रहा है टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं। उसके बाद आता है टुडे। टुडे का यूज हम करंट डेट निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये DOB है, जीरो 1/19/1998, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। और इसी में मुझे निकालना है कि करंट डेट मतलब करंट टाइम में इसका ईयर कितना है। तो सीधे से क्या करते हैं, हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेटेड और लगाते हैं ब्रैकेट और लिखते हैं, यहाँ उठाते हैं हम डेट ऑफ बर्थ को और कॉमा लगाते हैं और टुडे। टुडे का मतलब होता है अब तक, और डबल ब्रैकेट लगाते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा में हमें y निकालना है तो हम y लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये टोटली दिखा रहा है 26 साल। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आपको टाइम एंड डेट इंसर्ट कराने हैं तो सिंपली करना क्या, कंट्रोल के साथ आपको कॉलन प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक सेल है, मैं कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस कर दे रही हूँ तो ये डेट शो कर रहा है, लेकिन मुझे टाइम भी अब शो अप कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2:27 दिखा रहा है PM। नेक्स्ट आते हैं ट्रिक की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई सेल ऐड करना है तो मान के चलो आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू लेंगे, फिर आएगा। तो सीधे से करने क्या है, कंट्रोल के साथ इक्वल करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे यहाँ पे आप इंसर्ट को ऑप्शंस पा जाएंगे। देखो यहाँ इंसर्ट राइट दे रहा है, इंसर्ट डाउन दे रहा है, मतलब आपको जहाँ भी इंसर्ट कराना है आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मुझे कॉलम चाहिए था तो मैंने कॉलम पे क्लिक कर दिया। आप चाहो एरो की का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है अगर किसी सेल को हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे। जैसे मान के चलो ये ब्लैंक सेल है, हमको डिलीट करना है तो सीधे से क्या करना है, कंट्रोल प्लस माइनस। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि ये डिलीट वाला ऑप्शन दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि एरो की के माध्यम से आना है और इंटायर कॉलम पे उठाना है और डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है। दूसरा, अगर आपको इसमें बॉर्डर्स देना है तो आपको पहले तो यहाँ पे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको ऑल टू ऑल सीट पे देना है तो ऑल टू ऑल ऐसे सीट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और होम टैब में चले जाइएगा और यहाँ पे आपको बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे शीट पे बॉर्डर्स हो चुका है। आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल डेटा शीट में आ चुका है।
आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।